तो विज्ञापन लेखन यानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोगों को हम कुछ जानकारी बताते हैं। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट होता है। विज्ञापन यानी जाहिरात होता है। जाहिरात लेखन एक कला है, एक भाषा है, जिनके माध्यम से हम एडवर्टाइज करके हमारी जो वस्तु का निर्माण किया है उस वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बिक्री या खरीदी कर सकते हैं। तो विज्ञापन लेखन, इसके बारे में हम कुछ जानकारी देखने वाले हैं। तो उसके पहले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 9वीं हिंदी। मेरा नाम है कृपाल सोनकुशे और आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो विज्ञापन लेखन आपको परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 ई में 5 अंक के लिए विज्ञापन लेखन का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही सरल है विज्ञापन लेखन लिखना। तो विज्ञापन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। विज्ञापन की परिभाषा दिया है। विज्ञापन यानी विज्ञापन विक्रय कला का एक नियोजित जनसंचार का माध्यम है। विज्ञापन को हम जाहिरात लेखन भी कहते हैं। विज्ञापन को हम एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। तो विज्ञापन लेखन इसके पहले हुआ है और विज्ञापन में हमें इस तरह से विज्ञापन बनाना है कि जो विज्ञापन बनाते हैं तो वो रोचक होना चाहिए। विज्ञापन जब हम लिखते हैं तो भाषा भी सरल होना चाहिए और जिस चीज का हमें विज्ञापन तैयार करना है उस चीज का कोई हमें आकृति या चित्र निकालना होता है। तो विज्ञापन विक्रय कला है कि जिसके माध्यम से जनसंचार का माध्यम होता है। जैसे कोई एक कंपनी कोई वस्तु बनाती है, वो कंपनी अपनी वस्तु को लोगों को सूचना के लिए विज्ञापन के माध्यम से जाहिर करती है, उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन किसी वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित जानकारी प्रदान करने का, लोगों का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित करने का सशक्त माध्यम है। जैसे हम विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन हम कहाँ देखते हैं, जैसे हम विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, समाचार पत्र में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, उस वस्तु के क्वालिटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उस वस्तु के कीमत हमें जानकारी मिलती है, उस वस्तु का क्या उपयोग होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो विज्ञापन किसी वस्तु का विक्रय से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। लोगों का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित करने का भी एक सशक्त माध्यम है। जैसे टीवी में हम अनेक विज्ञापन देखते हैं, अनेक जाहिरात देखते हैं, अनेक कलाकार उसमें क्या करते हैं, अपने उस वस्तु के बारे में जानकारी बताते हैं। हम उस वस्तु के बारे में ललचाते हैं, रुचि प्रदान करते हैं और दुकान में जाके उस वस्तु का क्या करते हैं, हम खरीदी करते हैं। तो विज्ञापन यही एक माध्यम है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को खरीदी कर सकते हैं, उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है और उस वस्तु का क्या होता है, खरीदी करने के बाद हमें मुनाफा मिलता है। तो इसीलिए 9वीं कक्षा में एक जो आपको दिया है विषय विज्ञापन लेखन, तो आगे भी आपको विज्ञापन लेखन लिखना आना चाहिए, विज्ञापन के बारे में आपको जानकारी मिलना चाहिए, विज्ञापन किस तरह से लिखते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलना चाहिए। इसीलिए 9वीं कक्षा में विज्ञापन लेखन क्या किया गया है विषय और प्रश्न आपको 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो विज्ञापन यानी क्या होता है?
तो विज्ञापन की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। विज्ञापन यानी शब्द वि धन ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे वि धन ज्ञापन दो शब्दों से वि यानी इसका अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन इसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। बहुत ही सरल है। विज्ञापन यानी वि ज्ञापन यानी विशेष और ज्ञापन यानी उसका अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। जो भी वस्तु का हम निर्माण करते हैं वो वस्तु हम बाजार में बिक्री के लिए रखते हैं और जो ग्राहक है वो खरीदी करते हैं और उसके बारे में हमें सूचना मिलती है, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। किसी भी वस्तु की जो जनता को सूचना मिलती है और उसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसे विज्ञापन हम कहते हैं। तो बहुत ही सरल अर्थ है कि जिसका विशेष और ज्ञापन यानी सार्वजनिक सूचना मिलती है उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का एक माध्यम है। विज्ञापन क्या है कि एक ग्राहकों को जिस वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं उस वस्तु का हम ग्राहकों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। किसी चित्र के द्वारा हम आकर्षित करते हैं, किसी भाषा के द्वारा हम आकर्षित करते हैं या किसी एडवर्टाइज यानी जाहिरात बना के उस जाहिरात के द्वारा हम आकर्षित करते हैं, उसे विज्ञापन कहते हैं। तो विज्ञापन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का एक माध्यम है। हम हर जगह देखते हैं, जैसे नेट में इंटरनेट शुरू किया तो हमें कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखता है। समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें विज्ञापन दिखता है। टीवी शुरू करते हैं तो टीवी में सीरियल या पिक्चर के बाद में हमें एडवर्टाइज दिखता है। तो एडवर्टाइज यानी क्या होता है, विशेष सूचना देना और उसके बारे में जानकारी देना, यही विज्ञापन होता है। तो विज्ञापन भी एक कला है और उस विज्ञापन को किस तरह से लिखते हैं और जिस तरह से ग्राहक को विज्ञापन देखते हुए किस तरह से ललचाते हैं, ये भी विज्ञापन की एक कला होती है। तो इसीलिए विज्ञापन एक माध्यम है जो लोगों को विशेष सूचना देता है। दूसरों शब्दों में किसी उत्पाद के क्रय या अथवा कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। दूसरों शब्द में भी विज्ञापन यानी किसी उत्पाद के क्रय अथवा कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य में भी किया जाने वाला जनसंचार यानी विज्ञापन होता है। इस तरह से विज्ञापन की आपको परिभाषा दी है और सबसे सरल विज्ञापन की परिभाषा है विशेष सूचना देना, यानी विज्ञापन होता है जिसके द्वारा हम लिखित स्वरूप में किसी समाचार पत्र में हम जाहिरात देते हैं या किसी नट या नटी के द्वारा उस उत्पादन का हम क्या करते हैं, विशेष सूचना देते हैं, उसे भी विज्ञापन कहते हैं। परंतु लिखित जो रहता है उसी तरह से हमें प्रश्न पत्रिकाओं में प्रश्न पूछा जाता है और उसी तरह से लिखित हमें विज्ञापन लेकर लिखना होता है। तो विज्ञापन के प्रकार, इसके पहले आपको जानकारी दिया था कि विज्ञापन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। तो विज्ञापन के प्रकार के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले विज्ञापन का प्रकार होता है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन यानी ये विज्ञापन होता है कि जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उस कारखाने के जो मालक रहते हैं वो जो वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे कार, विमान, रेल, इस वस्तु का निर्माण करते हैं, उस वस्तु की वो क्या करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, उसे औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं। जैसे कार के लिए लगने वाला कच्चा माल, विमान बनाते विमान के लिए लगने वाला कच्चा माल, रेल बनाते रेल के लिए लगने वाला कच्चा माल, इस वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करके उसमें वृद्धि लाने के लिए विज्ञापन करते हैं, उसे औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं।
औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रकाशित किए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रिया में प्रकाशित किए जाते हैं। जहाँ पे इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, बड़े बड़े ये है, वहीं पे ये विज्ञापन किए जाते हैं और उसमें तैयार होने वाले जो माल है वो कच्चा माल रहता है, उपकरण आदि में वृद्धि करने के लिए ये विज्ञापन किए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रिया में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्तियों को नहीं, वस्तु औद्योगिक क्षेत्र में संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं के लिए अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। ये जो विज्ञापन किए जाते हैं तो वो विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य व्यक्ति के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में इस विज्ञापन के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को उपयोग होता है। व्यक्तियों के प्रतिष्ठान तथा निर्माण के लिए इस विज्ञापन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट या औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं, जिसमें कच्चा माल, बड़े बड़े विमान, रेल, जो भी बड़े बड़े ये वस्तु होते हैं उनका कच्चा माल और वस्तु उपकरण का निर्माण औद्योगिक विज्ञापन में किया जाता है। दूसरा जो है विज्ञापन के प्रकार में, दूसरा जो विज्ञापन का प्रकार है स्थानीय विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन, इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पादन की बिक्री बढ़ाने का काम आता है। जो स्थानीय विज्ञापन होता है इसका प्रसार क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है और ये विज्ञापन स्थानीय स्तर में उत्पादन का काम किया जाता है। जैसे स्थानीय स्तर पे जैसे हम देखते हैं साबुन है, टीवी है, और जो ही वस्तु हमें जो रोज की वस्तु लगती है उस वस्तु का उत्पादन स्थानीय उत्पादन में किया जाता है और उसका क्षेत्र भी क्या होता है, छोटा होता है। इसका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। ये विज्ञापन हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ दिखे जाते हैं। इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा होता है। स्लाइडिंग पे हम देखते हैं विज्ञापन, इसका प्रसारण होता है। रेडियो पे हम कुछ विज्ञापन सुनते हैं, उसका भी प्रसारण होता है। केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, यहाँ पे हमें ये विज्ञापन दिखाई या सुनाई देता है। इसे स्थानीय विज्ञापन कहते हैं। तीसरा जो विज्ञापन होता है वो है राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन यानी नेशनल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञापन देश के अनेक भाषाओं में प्रसारित किए जाने वाला विज्ञापन होता है। सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि अनेक विषय है जिसका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञापन ये जो होते हैं वो सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि अनेक विषयों में इसका विज्ञापन किया जाता है, उसे राष्ट्रीय विज्ञापन कहते हैं। इस तरह से विज्ञापन के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हमने देखा है औद्योगिक विज्ञापन, दूसरा प्रकार जो है स्थानीय विज्ञापन और तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय विज्ञापन। तो विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न क्रमांक 5
ई में प्रश्न पूछा जाता है, दिए गए वस्तु पे आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो किस तरह से आपको विज्ञापन करना है, ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप विज्ञापन तैयार करते हैं तो उसमें विज्ञापन लिखते समय उस विज्ञापन में सजीवता आनी चाहिए। जिस वस्तु के बारे में हमें विज्ञापन तैयार करना है उस वस्तु के बारे में हमें सब कुछ जानकारी होना चाहिए। जिस वस्तु के बारे में हमें विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला है तो उस वस्तु का चित्र का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये वस्तु का चित्र हमें निकालना है। उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी इस तरह से लिखना है और हमें उस वस्तु का पता भी लिखना है कि कोई ग्राहक उस वस्तु को खरीदने आए तो पता भी हमें लिखना है, ईमेल आईडी भी हमें लिखना है। जब हम विज्ञापन लिखते हैं तो उसमें ऐसे कुछ भाषा आना चाहिए कि ग्राहक उस वस्तु को देख के ललचाना चाहिए। आपका आने से धन्यवाद, आप आए बाहर आई, ऐसे कुछ शब्द लिखना चाहिए कि विज्ञापन में देखते ही या पढ़ते समय ग्राहक उस वस्तु को ललचाना चाहिए और जहाँ पे पता दिया है उस पता पे वो ग्राहक उस दुकान में आना चाहिए और वस्तु खरीदना चाहिए। सरलता, भाषा में सरलता और रोचक विज्ञापन लेखन लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बड़े बड़े बैनर या विज्ञापन लिखने के लिए बहुत से पैसे दिए जाते हैं जो वस्तु का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह से आप अच्छे तरह से विज्ञापन, अभी आप परीक्षा में विज्ञापन लिखेंगे परंतु बाहर में भी विज्ञापन लिखने के बहुत से पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ बात हमें ध्यान में रखना है कि विज्ञापन किस तरह से हमें लिखना है और विज्ञापन को लोगों को किस तरह से रोचकता आनी चाहिए कि उस वस्तु देखते ही लोग क्या करना चाहिए, उस वस्तु का खरीदी करना चाहिए और जो निर्माता है वस्तु का विज्ञापन लेने वाला उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। परीक्षा में भी उस तरह से भी हमें विज्ञापन लिखना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अंक मिलना चाहिए। बहुत ही सरल है और उसके उदाहरण में मैं बाद में आपको बताने वाला हूँ कि विज्ञापन किस तरह से लिखना चाहिए। तो विज्ञापन लिखते समय हमें ये पहली बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञापन लिखते समय ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 शब्दों का ही विज्ञापन हमें लिखना है। जो भाषा हम लिखेंगे, जो जानकारी हम लिखेंगे तो जानकारी सिर्फ 25 या 30 शब्दों में ही हमें विस्तार से विज्ञापन लेखन की जानकारी लिखनी है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, जैसे हम सीरियल देखते हैं तो सीरियल में जो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं सिर्फ 30 सेकंड का रहता है, 1 मिनट का रहता है। उसी संभाषण में उनको एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ता है। उसी तरह से जब हम विज्ञापन परीक्षा में लिखते हैं तो विज्ञापन लिखते समय हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो विज्ञापन लिखते हैं तो 25 या 30 शब्दों में ही उसका विस्तार होना चाहिए और भाषा भी सरल होना चाहिए। दूसरी जो बात दिया है विज्ञापन तैयार करते समय ध्यान में रखने वाली दूसरी जो बात है कि विज्ञापन को बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए। जब आप परीक्षा में विज्ञापन लिखते हैं तो आपको जो पुरानी मिलती है तो पुराने के नए पेज से ही हमें चारों ओर बॉक्स कर कर बीच में ही विज्ञापन लिखना होता है। तो दूसरा नियम है, जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो जो फुलस्केप है, फुलस्केप के नए पेज से पेज में बॉक्स बना के बीच में आपको विज्ञापन लिखना होता है। जैसे आप जाहिरात देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, उसमें आपको जानकारी मिलती है कि जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो चौखट के बीच में ही विज्ञापन लिखते हैं। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखना है कि जब आप विज्ञापन लिखते हैं तो चौखट के बीच में ही आपको विज्ञापन का जानकारी लिखना होता है, विज्ञापन लिखना होता है। तीसरी जो बात है विज्ञापन तैयार करते समय, तीसरी बात है विज्ञापन को विषय वस्तु स्पष्ट व पूर्ण होनी चाहिए। जो भी आपको विषय दिया है उस विषय के अनुसार और विषय के अनुसार स्पष्ट और पूर्ण जानकारी विज्ञापन में लिखना
होना चाहिए। छतरी की आपको विज्ञापन दिया है, अभी मौसम कौन सा है छतरी का, तो छतरी के बारे में ही आपको विषय के अनुसार स्पष्ट जानकारी लिखनी चाहिए। रंगी बिरंगी छतरी, काली नीली हरी छतरी, बारिश में के मौसम में उपयोग आने वाली छतरी, धूप के भी मौसम में उपयोग आने वाली छतरी, ऐसे दोनों तरह की छतरी हमारे दुकान में मिलती है। एक छतरी लेने पर एक छतरी फ्री, छूट धमाका, आओ जल्दी आओ, माल सीमित ही बचा हुआ है। इस तरह से कुछ शब्द जो रहते हैं उस शब्दों को हमें विषय वस्तु और स्पष्ट रूप में लिखना चाहिए। और आप छतरी के भी चित्र निकाल सकते हैं। और जब चित्र निकालते हैं विज्ञापन लेखन के, तो आपको पेन का ही उपयोग करना होता है। इस तरह से जो वस्तु और विषय वस्तु है उसे के अनुसार हमें विज्ञापन लिखना होता है। तो चौथी जो बात है, विज्ञापन तैयार करते समय और कौन सी बात हमें ध्यान में रखना है, विज्ञापन में लुभावने शब्द, जो ग्राहक जो शब्द सुनते ही उनके उनके मस्तिष्क में गिरते ही वो क्या करना चाहिए, वो वस्तु लेना ही चाहिए। ऐसे कुछ लुभावने शब्द है, धमाका, छूट, ऑफर का भी उपयोग करना चाहिए कि इस वस्तु पे 25% ऑफर है, छूट है, दिवाली का धमाका है। ऐसे कुछ शब्द हमें क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि जो शब्द लुभावने शब्द हो। और विज्ञापन तैयार करते समय और ऐसी बातें ध्यान में हमें रखना चाहिए कि जो प्रेरक शब्द हो, स्टॉक सीमित, एक बार अवश्य खरीदे का भी उल्लेख करना चाहिए। तो जब आप विज्ञापन लिखते हैं, बनाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी तरह से आपको विज्ञापन लिखना होता है। आप एक दो बार परीक्षा में या एक दो बार आप देखो विज्ञापन किस तरह से तैयार करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करो और उस तरह से आपको विज्ञापन लिखना होता है। विज्ञापन के कार्य, विज्ञापन के कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे कि विज्ञापन के कार्य नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना होता है। जब आप विज्ञापन तैयार करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें बारे में विशेष लोगों को सूचना देने का कार्य विज्ञापन करता है। किसी वस्तु की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। जो भी वस्तु का निर्माण हुआ है उस वस्तु की उपयोगिता क्या है, उस वस्तु की श्रेष्ठता क्या है, उसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये कार्य विज्ञापन का होता है। जितने अच्छे विज्ञापन आप तैयार करेंगे उतने अच्छे लोग ललचाएंगे, उस वस्तु का बिक्री करेंगे, खरीदी करेंगे और उतना ही ज्यादा जो वस्तु का निर्माण किया है उस निर्माण करने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये भी विज्ञापन का क्या है, कार्य है। विज्ञापन का तीसरा जो कार्य है, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना। इस वस्तु का क्या उपयोग होता है, इस वस्तु के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये वस्तु का रुचि क्या है, ये सभी जानकारी उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास प्रदान करने का कार्य विज्ञापन का कार्य होता है। उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करता है। जैसे कोई भी वस्तु हमें विज्ञापन के द्वारा जानकारी मिलती है तो उस मूर्ति का हमें प्रभावित होता है, ये विज्ञापन के कार्य होते हैं। तो विज्ञापन का प्रारूप, इसी विज्ञापन के प्रारूप के अनुसार आपको विज्ञापन लिखना होता है। जैसे कुछ विज्ञापन के कुछ आपको जानकारी दी गई, जैसे पेंसिल, पेंसिल के बारे में आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो पेंसिल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये जानकारी हमें ध्यान में रखना चाहिए।
पेंसिल एक ही कलर की होती है क्या, अनेक कलर की पेंसिल होती है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो पेंसिल को मिटाने के लिए किस चीज की गरज होती है, पेंसिल को मिटाने के लिए हमें खोर रबड़ की जरूरत होती है, शॉर्पनर की जरूरत होती है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और उसका कच्चा प्रारूप हमें तैयार करना चाहिए जब हम विज्ञापन लेखन तैयार करते हैं। जैसे आपको परीक्षा में पेंसिल के बारे में विज्ञापन तैयार कीजिए, पेंसिल दिया है तो पेंसिल के बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। पेंसिल कलर कलर की पेंसिल होती है, पेंसिल को मिटाने के लिए हमें रबर की आवश्यकता होती है, कोई चित्र निकालने के लिए हमें पेंसिल की आवश्यकता होती है, स्कूल में हमें पेंसिल की उपयोगिता निर्माण करती है, पेंसिल को ये करने के लिए शॉर्प करने के लिए शार्पनर की आवश्यकता होती है। ये सभी जानकारी हमें क्या करना होता है, विज्ञापन में लिखना होता है। फिर सुहावने शब्द कैसे लिखेंगे, रंग बिरंगे पेंसिल, 10 पेंसिल का बॉक्स लेने पर एक रबर और शार्पनर फ्री। और उस पेंसिल का हमें चित्र निकालना है, शीर्षक देना है रंग बिरंगी पेंसिल, आकर्षक जानकारी देना है, और उसका पता और वस्तु कहाँ मिलते उसका पता और ईमेल आईडी लिखना है। तो इसी तरह से हमें विज्ञापन का प्रारूप तैयार करना होता है और उस प्रारूप में हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। तो जो भी वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी बताते हैं, कोई भी वस्तु के बारे में हमें बोलते हैं कि इस वस्तु के बारे में विज्ञापन तैयार करो, तो उस वस्तु के बारे में हमें पूरी जानकारी जब तक मालूम होती नहीं तब तक हम विज्ञापन नहीं कर तैयार कर देते। जैसे साबुन के बारे में विज्ञापन दिए, साबुन के बारे में हमें विज्ञापन तैयार कीजिए। तो साबुन भी नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, तो इसके बारे में नहाने के साबुन में हम बता सकते हैं कि चेहरे पे गोरापन लाने के लिए सुबह नहाने के लिए साबुन उपयोगी होती है, ताजा तवाना दिखने के लिए साबुन, नहाने में साबुन का उपयोग किया जाता है। उस तरह से उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी देखना है और उस वस्तु के बारे में हमें चित्र निकाल के हमें विज्ञापन देना होता है। अनेक ऐसे वस्तु होते हैं कि जैसे समाचार पत्र में विज्ञापन देखते हैं, उसी तरह से टीवी में हम विज्ञापन देखते हैं, वो बातें हमें ध्यान में रखना है, शब्द ध्यान में रखना है, उसी तरह से हमें विज्ञापन लेकर लिखना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रारूप रहता है, लोग भी जब विज्ञापन तैयार करते हैं तो प्रारूप के अनुसार विज्ञापन तैयार करते हैं, लिखते हैं और उस तरह से जाहिर करते हैं। तो विज्ञापन लेखन एक कला है और उसी कला के अनुसार हमें क्या करना होता है, विज्ञापन लिखना होता है। उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी ध्यान में रखना होता है, उस वस्तु के बारे में हमें उस वस्तु का विश्लेषण करना होता है, उसे विज्ञापन का प्रारूप कहते हैं। और उसके बाद में अंत में शीर्षक, विषय वस्तु, संपर्क, ईमेल आईडी, पता, ये भी बातें लिखने बहुत ही जरूरी होती है। चौकट के अंदर ही बीच में विज्ञापन लेखन के बारे में हमें जानकारी लिखनी होती है। जैसे कुछ विज्ञापन के बारे में यहाँ पे दिया है कि किस तरह से हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो जिस तरह से विज्ञापन दिया गया है, तो विज्ञापन लेखन लिखते समय हमें नए पेज से शुरुआत करना है, प्रश्न क्रमांक लिखना है, प्रश्न क्रमांक 5 ई के लिए प्रश्न पूछा जाता है। बाद में हमें पेंसिल से या पेन से चारों बाजू में चौकट निकाल के बीच में ही हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। सबसे पहले विज्ञापन का विषय हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे विषय दिया है यहाँ पे, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के लिए विज्ञापन। तो यहाँ पे विषय ये दिया है कि कोरोना संक्रमण, अभी 1 साल के पहले इतना कोरोना का संक्रमण बढ़ गया था कि लोगों ने टीवी या समाचार पत्र के द्वारा हमें क्या क्या विशेष सूचना दी कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से जागरूक रहना चाहिए। इसके अभियान के अंतर्गत हमें विज्ञापन के बारे में जानकारी मिलती थी। तो उसी तरह से हमें भी विज्ञापन लिखना चाहिए। तो कोरोना फिर
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक टाइटल में बड़े अक्षरों से जानकारी लिखना चाहिए, जैसे कोरोना वायरस को हराना है। तो इसको हमें ये जानकारी मिलेंगी कि कोरोना एक रोग है और एक वायरस है, उसको क्या करना है, हराना है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के सबसे कारगर उपाय, और हमें इस तरह से भी ये करना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय है, तो नीचे उसके उपाय भी हमें लिखना चाहिए। हाथों को बार बार साबुन से धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकते या खांसते समय डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ढक्कनदार कूड़ेदान में फेंक दे। टिश्यू नहीं है तो छींकते या खांसते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को न छुए। हमें बीमार से नहीं, बीमारों से लड़ना है। तो इस तरह से राष्ट्रीय विज्ञापन जो विशेष जन जागृति सूचना देते हैं कि कोई ऐसी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति से हमें किस तरह से लड़ना है, इस तरह से उपाय हमें विज्ञापन के द्वारा हम पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ भी प्रश्न आ सकते हैं, वो प्रश्नों को समझकर हमें उसके बारे में विज्ञापन लेकर लिखना होता है। जैसे कुछ हमें चित्र भी बना सकते हैं, जैसे हाथ धोते हुए दो दो लोगों में दूरी रखते हुए, मास्क पहनते हुए, खांसते समय किस तरह से हमें उपाय योजना करना है, ये सभी जानकारी हमें समझना है और उसी तरह से हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। इस तरह से विज्ञापन के लिए 9वीं कक्षा में आपको 5 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बातें आपको समझना है कि विज्ञापन इस तरह से लिखना है और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें विज्ञापन में लिखना होता है, वो ध्यान में रखना होता है। जैसे इस तरह से भी कुछ विज्ञापन आते हैं। अपने विद्यालय की संस्था पहरेदार की ओर से जल संरक्षण का महत्व बताते हुए विज्ञापन लिखिए। जल ही जीवन है। जन के बारे में हमें उपाय योजना, जन के बारे में हमें जानकारी, ये बातें हमें ध्यान में रखते हुए विज्ञापन तैयार करना होता है। जैसे ऐसा हमें विषय या प्रश्न पूछा जाता है तो ये बातें हमें ध्यान में रखना होता है। तो जल का क्या महत्व है, उसका संरक्षण क्या है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञापन लिखना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, जल बचाओ जीवन बचाओ, बूंद बूंद ही अमृत संभाल। इस तरह से हमें कुछ शब्द भी लिखने होते हैं। और यहाँ पे बहता हुआ नल दिखाई दे रहा है और ऊपर में लिखा है सावधान, कि हमें जितना ही जल का उपयोग करना है उतना ही जल का उपयोग कीजिए। और नल जब बहता है तो उसको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि आज हम जल की सुरक्षा करेंगे तो भविष्य में जल किसी के लिए उपयोग आने वाला है। तो इस तरह से हमें जल का भी चित्र निकाल के विज्ञापन में ये करना चाहिए। जल है तो कल है, कहीं हम अपनी लापरवाही से जल को व्यर्थ तो नहीं बहा रहे। सुरक्षित भविष्य के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक होता है। हमें वर्षा के पानी को और संरक्षित कर उसका उपयोग के प्रति जागरूक होना चाहिए। हमारी आदत में हुआ एक एक सुधार उपयोगी जल का संरक्षण कर सकता है। पहरेदार संस्था द्वारा जनहित में जारी। ऐसे कुछ विज्ञापन जो राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं, सरकारी विज्ञापन होते हैं, जो लोगों को विशेष सूचना देने के कार्य भी करते हैं। ते हो गया राष्ट्रीय
विशेष सूचना जो लोगों को जागरूकता निर्माण करने के लिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं उसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञापन कहते हैं। इस तरह से भी विज्ञापन के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है। कुछ ऐसे विज्ञापन होते हैं जो कोई व्यक्ति उस वस्तु का निर्माण करता है कारखानों में और वो वस्तु क्या करते हैं लोगों को सूचना देने का और लोगों के इस वस्तु के बारे में जानकारी बताने का कार्य करते हैं। जैसे कोई कारखानदार ने हेलमेट का निर्माण किया तो हेलमेट वो कारखानों में नहीं रखेगा तो किसी जो विज्ञापन बनाने वालों को विज्ञापन बोलेगा कि मुझे इस तरह से विज्ञापन बनाना है हेलमेट की, तो उसके बारे में विज्ञापन तैयार किया जाएगा और वो प्रकाशित किसी समाचार पत्र या प्रकाशन किसी रेडियो में कहा जाएगा, सुनाया जाएगा या किसी टीवी में उस विज्ञापन के बारे में जानकारी दिया जाएगा और लोग उस वस्तु का विज्ञापन पढ़ के या सुनकर या देख के उस वस्तु की खरीदी करेंगे और जिन्होंने जिस वस्तु का निर्माण किया है उस वस्तु की ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा। तो इस तरह से हमें भी विज्ञापन तैयार करने होते हैं। कुछ विज्ञापन इस तरह से ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हेलमेट के बारे में दिया गया विज्ञापन है रक्षक हेलमेट। हेलमेट के बारे में तो हेलमेट क्या करता है, हमारी सर की रक्षा करता है। हेलमेट हमें जब हम किसी गाड़ी से जा रहे गिरते हैं तो सर है हमारा, सर अच्छा तो पगड़ी सलामत, तो सर की रक्षा करने का काम हेलमेट करता है। तो ये बातें हमें क्या करना होता है, ध्यान में रखना होता है। तो हम इस तरह से विज्ञापन हेलमेट के बारे में बना सकते हैं। सबसे पहले उस हेलमेट का नाम हमें लिखना होता है, रक्षक हेलमेट। उसके बाद में कुछ सुहावने शब्द भी हम लिख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, उस वस्तु का बिक्री हो सके। धमाका धमाका। और उस हेलमेट के बारे में और ये भी लिख सकते हैं मजबूत, आकर्षक, रंग संच, डिजाइन, 15% भारी छूट, स्टॉक सीमित, एक बार अवश्य खरीदे। तो ये जो जानकारी है इसी तरह से सीमित शब्दों में हमें विज्ञापन लिखना होता है और उस विज्ञापन में जो चित्र दिए, जो वस्तु दिए, उसका भी चित्र निकालना होता है। इस तरह से अच्छे शब्दों में और कुछ ललचाए शब्द में हम विज्ञापन लिखेंगे तो हमें भी 5 में से 5 अंक मिलेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होता है जब आप विज्ञापन लिखते हैं। जैसे आपको पेंसिल के बारे में मैंने विज्ञापन बोला कि पेंसिल के बारे में किस तरह से आपको विज्ञापन लिखना है, तो उस वस्तु के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि पेंसिल यानी क्या होती है, पेंसिल की विशेषताएं क्या होती है। और कुछ शब्द हमें भी ऐसे लिखने चाहिए कि 12 पेंसिल का एक बॉक्स लेने पर एक शार्पनर और रबर फ्री। तो ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु का विक्रय होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा उस जो निर्माता है उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, नटराज पेंसिल बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन लिखिए। तो यहाँ पे विषय दिया है नटराज पेंसिल। तो नटराज पेंसिल के बारे में हमें विज्ञापन तैयार करना होता है। तो फिर किस तरह से विज्ञापन तैयार करेंगे, यहाँ पे भी पहले हमें फुल स्केप में चारों तरफ से चौकट बनानी है, बीच में हमें उस वस्तु के बारे में जानकारी लिखना होता है। सुंदर चित्रकारी का राज नटराज पेंसिल, पक्की, मजबूत एवं सुंदर। उसके बाद में यहाँ पे पॉकेट बना है नटराज पेंसिल का, उस तरह से हमें भी चित्र निकालना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे जैसे
बच्चे का चित्र निकालना है कि सबसे ज्यादा पेंसिल का उपयोग बच्चे और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह से उस बच्चे का भी हमें चित्र निकालना है। पैकेट के साथ में इरेजर फ्री, तो एक 10 पैकेट लेने के साथ में इरेजर फ्री ऐसे कुछ ललचाए लुभावने शब्द में हमें लिखना होता है। एचबी, बेसिक, बीट 12 आदि। मुझे भी चाहिए नटराज पेंसिल, ये शब्द क्या होते हैं, जैसे पढ़ते हैं उसी तरह से ग्राहक भी ललचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो कंपनी ने पेंसिल का निर्माण किया है वो ज्यादा से ज्यादा पेंसिल क्या होती है, क्रय होती है, खरीदी होती है। तो इस तरह से हमें भी विज्ञापन लिखना चाहिए। हम साबुन के बारे में भी विज्ञापन लिख सकते हैं, जैसे निर्मल साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन कीजिए। इस तरह से प्रश्न 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस वस्तु का विज्ञापन बनाने के लिए बोला है। जैसे निर्मल साबुन के लिए तो हमें उसी वस्तु के बारे में उसमें जानकारी लिखना होता है। निर्मल साबुन सौंदर्य में निखार के लिए निर्मल साबुन, मुलायम और सुंदर त्वचा के लिए निर्मल साबुन। और हमें साबुन की चित्र भी निकालना है, साबुन के बारे में जानकारी भी लिखना है, नीचे में कहाँ पे मिलते उसका पता भी लिखना है, ईमेल आईडी भी लिखना है। इसी तरह से हमें विज्ञापन लेखन लिखना होता है। बहुत ही इजी और सरल होता है विज्ञापन लेखन। और आपको नहीं समझ में आता है तो आप टीवी में देखो कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट